expect from you. कश्मीर में उल्टा होता है, जो लोग चाहते हैं उसके वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते हैं वही होता है, वो उन पे थोपा जाता है. We don't want our archers to go. हमारा जो रोजगार है, हमारा जो हेरिटेज है, पहचान है, we don't want that to go. कोई जरूरत नहीं है पहलगाम के लिए लाइन की, रेलवे लाइन की, कोई जरूरत नहीं है शोपियां के लिए रेलवे लाइन की. हमारी कोई डिमांड नहीं है, लोगों की कोई डिमांड नहीं है. If it is to address the demand of the people, we do not, the people of Jammu and Kashmir have not demanded for this. So क्यों थोपा जा रहा है? उसके बरक्स राजौरी से, पुंछ से डिमांड है, उसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस सब के बहाने से हमारी जमीनें छीनी जा रही है? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ कंसर्न एंड अ जेन्युइन कंसर्न. रेलवे लाइंस के बहाने से क्या हमारी जमीनें छीनी जा रही है? क्या हमारा रोजगार, हमारी आइडेंटिटी, हमारा हेरिटेज तबाह किया जा रहा है? इस इशू को एड्रेस करे. जहां पे डिमांड नहीं है वहां पे प्लीज रेलवे लाइंस हम पे ना थोपे. कहीं पे सैटेलाइट, ऑनरेबल स्पीकर प्लीज इस कंसर्न को आप भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे. टाउनशिप्स के नाम पे जमीनें छीनी जा रही है लोगों से, कोई डिमांड नहीं, किसी टाउनशिप की कोई डिमांड नहीं, कोई जरूरत नहीं. रेलवे लाइंस के नाम पे जमीनें छीनी जा रही है. जम्मू कश्मीर के साथ 370 के हवाले से जितना कुछ हुआ, क्या वो काफी नहीं है? अब जबरदस्ती की लाइंस की बुनियाद पे, टाउनशिप्स की बुनियाद पे हमसे जमीनें छीनी जाए. करना क्या चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? सड़कों पे लाना चाहते हैं आप हमें? प्लीज इसको एड्रेस कीजिए. और मैं चाहता हूं कि जब आप ऑनरेबल मिनिस्टर जवाब दे, इस पे स्पेसिफिकली जवाब दे. मेरे पास टाइम कम है. थैंक यू स्पीकर साहब. दीज आर द कंसर्न्स दैट आई वांटेड टू रेज. थैंक यू. खत्म हो चुका है और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि 26 जनवरी को वो वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से श्रीनगर ऑपरेशन शुरू करेगी. मगर आपने ऑफिशियली तो नहीं, मगर हमने मीडिया हाउसेस के जरिए से 2-4 डेट्स सुने, फिर वो डेट्स भी जो चले गए मगर वो ट्रेन शुरू नहीं हुई. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली से श्रीनगर तक वो ट्रेन कब चलेगी. इसी हवाले से वहां पे एक कंसर्न है, चूंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर में बिलखुसूस ये खदशा है कि लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलेगी. ये सिर्फ बताया जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा है कि डायरेक्ट ट्रेन चलेगी, बल्कि हकीकत ये है कि ट्रेन को रोका जाएगा, फिर पैसेंजर्स को कहा जाएगा या कटरा में या जम्मू में उतरने को, सामान उतारने को, फिर शिफ्ट करने को, फिर उनको दूसरी ट्रेन में जो शिफ्ट किया जाएगा वहां से दूसरी ट्रेन में उनको चढ़ा के फिर कश्मीर लिया जाएगा. दिस काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस मैंने आपके साथ भी रेज किया था. पिछली बार आपके साथ मिला था, पर्सनली आपसे बात हुई थी. आपने तब कहा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर की ये सब जीरो टेम्परेचर्स की वजह से जो ट्रेन डिजाइन की गई है कश्मीर के लिए, दे आर स्पेसिफिक फॉर सब जीरो टेम्परेचर्स. दैट आई एग्री, बट सब जीरो टेम्परेचर्स का वक्त जो चला गया. कश्मीर में 40 दिन तक सब जीरो टेम्परेचर रहता है. 40 दिन के बाद जो है नॉर्मल अबो जीरो टेम्परेचर रहता है. 1 से शुरू होता है ऊपर तक, और वो लगभग 10 महीने तक चलता है. तो सब जीरो टेम्परेचर की वजह से हम 10 महीने तक लोगों को तकलीफ क्यों दें? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सब जीरो टेम्परेचर की वजह से, जैसे कि आपने पिछली बार कहा, अगर उस वजह से दैट कंसर्न इज ओनली फॉर 2 months, मैक्सिमम 2 months, उनके बाद सब जीरो टेम्परेचर्स नहीं रहते. 10 महीने तक लोगों को आप तकलीफ क्यों देंगे? उनको क्यों कहा जाएगा कि एक स्टेशन पे उतरे, फिर चेंज करे, सामान उतारे? पूरे हिंदुस्तान में हम बिटवीन 2 स्टेशन हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखते हैं. कहीं पे लोगों को नहीं कहते कि आप एक ट्रेन से उतरे दूसरी ट्रेन में चढ़े. लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों? क्या वजह है? लास्ट टाइम यू सेड कि इट्स बिकॉज ऑफ सब जीरो टेम्परेचर्स. आई टेक दैट, बट दैट कंसर्न रिमेन्स फॉर ओनली 2 months. उसके बाद क्या? उसके बाद क्या ये वजह है कि हम कश्मीरी हैं, हमारे साथ उस तरह का बिहेवियर जो है वो जरूरी है? दूसरा, मैंने पिछली बार भी वो रेलवेज की जब बिल आई थी यहाँ पे, आपके कंसर्न, आपकी नोटिस में वो कंसर्न लाया था. एक सर्वे चल रही है शोपियां के लिए, अ लाइन बिटवीन पुलवामा एंड शोपियां. लोगों ने वहां पे बात उठाई, डिमांड की कि हमारे ऑर्चर्ड्स जो है वो खराब किए जा रहे हैं. इस लाइन के लिए किसी ने डिमांड नहीं की है. इसी तरह से पहलगाम के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए भी लोग वहां पे कह रहे हैं कि मैंने बात की, किसी ने डिमांड नहीं की है. लोकल कोई डिमांड नहीं है, न पहलगाम की लाइन के लिए, न शोपियां की लाइन के लिए. जो सर्वेस किए जा रहे हैं वो हम पे फोर्स किए जा रहे हैं वहां पे. टू मीट व्हाट एंड? किस जरूरत को पूरा करने के लिए? अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, थोड़ा सा उसमें देखें, जो सर्वे किया जा रहा है वो ऑर्चर्ड्स को तबाह किया जा रहा है, हमारी जमीनों को तबाह किया जा रहा है, जहां से सदियों से वहां के लोग रोजगार कमाते हैं.
ہمارا ہارٹیکلچر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, ہیریٹیج ہے ہمارا, ہماری پہچان ہے, ذریعہ ہے ہماری کمائی کا. آپ ان آرچرڈز کو تباہ کر رہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سروے جو تھوپی جا رہی ہے, ریلوے لائن تھوپی اچھا جہاں پہ ڈیمانڈ ہے, راجوری سے وہاں پہ کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے. پونچھ سے ڈیمانڈ ہے, وہاں پہ کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے. کپوارہ سے ڈیمانڈ ہے, سوپور اور کپوارہ کے بیچ میں لائن کے لیے کوئی کام شروع نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کائنڈ آف بہیویئر از اٹ وین اٹ کمس ٹو جموں اینڈ کشمیر. ڈیموکریسی سیز ایڈریس واٹ پیپل وانٹ فرام یو, ایکسپیکٹ فرام یو. کشمیر میں الٹا ہوتا ہے, جو لوگ چاہتے ہیں اس کے وہ ہوتا نہیں ہے, جو نہیں چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, وہ ان پہ تھوپا جاتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ آور چوز ٹو گو. ہمارا جو روزگار ہے, ہمارا جو ہیریٹیج ہے, پہچان ہے, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو گو. کوئی ضرورت نہیں ہے پہلگام کے لیے لائن کی, ریلوے لائن کی. کوئی ضرورت نہیں ہے شوپیاں کے لیے ریلوے لائن کی. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. If it is to address the demand of the people, we do not, the people of Jammu and Kashmir have not demanded for this. So کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ اس کے برعکس راجوری سے, پونچھ سے ڈیمانڈ ہے, اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس سب کے بہانے سے ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے؟ اٹس اے کوشچن, اٹس اے کنسرن اینڈ اے جینوئن کنسرن. ریلوے لائنز کے بہانے سے کیا ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے؟ کیا ہمارا روزگار, ہماری آئیڈینٹی, ہمارا ہیریٹیج تباہ کیا جا رہا ہے؟ اس ایشو کو ایڈریس کرے. جہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں پہ پلیز ریلوے لائنز ہم پہ نہ تھوپے. کہیں پہ سیٹلائٹ, آنریبل اسپیکر پلیز اس کنسرن کو آپ بھی تھوڑا سا امپورٹنس دے. ٹاؤن شپس کے نام پہ زمینیں چھینی جا رہی ہے لوگوں سے, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کسی ٹاؤن شپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ریلوے لائنز کے نام پہ زمینیں چھینی جا رہی ہے. جموں کشمیر کے ساتھ 370 کے حوالے سے جتنا کچھ ہوا, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اب زبردستی کی لائنز کی بنیاد پہ, ٹاؤن شپس کی بنیاد پہ ہم سے زمینیں چھینی جائے. کرنا کیا چاہتے ہیں آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ پلیز اس کو ایڈریس کیجئے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ آنریبل منسٹر جواب دے, اس پہ اسپیسیفکلی جواب دے. میرے پاس ٹائم کم ہے. تھینک یو اسپیکر صاحب. دیز آر دی کنسرنز دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ریز. تھینک یو.